मध्य प्रदेश भाजपा एक नई पोस्टर पॉलिसी लाने वाली है। 12-13 फरवरी को भाजपा विधायकों के लिए होने वाले प्रशिक्षण सत्र के दौरान पार्टी ये पॉलिसी ला सकती है। इसके जरिए पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पोस्टर्स में होने वाली फिजूल खर्ची से रोकना चाहती है। पार्टी ने तय किया है कि अगर कोई नेता या कार्यकर्ता पोस्टर लगाना चाहता है तो वो प्रोटोकॉल के तहत हो, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा किसी अन्य नेता के फोटो साइज भी तय किए गए हैं। भाजपा की पोस्टर पॉलिसी से पार्टी के अंदर खाने में मतभेद बढ़ सकते हैं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें भी पोस्टर से नदारद रह सकती हैं। शिवराज सिंह चौहान के चौथी दफा मुख्यमंत्री बनने या फिर यूं कहें कि 1.25 साल के वनवास को समाप्त करने में सिंधिया का अहम रोल है। उनका कद पार्टी के बड़े चेहरों के समान प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टर पॉलिसी की वजह से चंबल इलाके से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर नदारद हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है। तो एक डिसिप्लिन बनाने का एक प्रयत्न हुआ है और ये हो जाएगा तो अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से जो हमारे साथ जुड़ने का और जुड़ा होने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रकटीकरण करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। वाजिब आदमी अपने होर्डिंग लगा सकेगा तो वो जिलाध्यक्ष से बातचीत करके और जिलाध्यक्ष अनुमति देगा, हाँ ठीक है आप अपने नाम से लगाइए, आपकी फोटो भी नहीं होगी। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के इस कवायद पर कांग्रेस चुटकी लेती दिखाई दे रही है। ये समझते हैं कि बीजेपी की गाड़ी यही खींच रहा है, जैसे कई लोग समझते हैं ना कि हम ही चला रहे हैं। पर ये भी ठीक है कि इनने बाकी के बचे हुए लोगों को बीजेपी के अंदर अपनी औकात बता दी कि तुम्हारी औकात इतनी है। अच्छा है, कायदा तो ये है, कमलनाथ जी ने जो निर्णय लिया था, कोई पोस्टर नहीं लगेगा, शहर का सौंदर्य नष्ट होता है। कमलनाथ ने कभी अपने पोस्टर नहीं लगवाया, कभी होल्डिंग नहीं लगवाया। उस नीति पे आओ तो भला होगा। मध्य प्रदेश में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरों वाले पोस्टर्स लगाए जाएंगे। जहां जरूरत होगी वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में भाजपा के अपने उत्साही नेता और कार्यकर्ताओं को पोस्टर से तौबा करने की नसीहत का कितना असर दिखता है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क आईएनडी 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं जो पोस्टर पॉलिसी लेकर अब बीजेपी आ रही है। मध्य प्रदेश में उसने तय किया है कि पोस्टर पे जिस तरह से फिजूल खर्ची होती है उसको रोकने के लिए एक पॉलिसी वो लेकर आएगी। उसमें तय किया जाएगा, रूल्स रहेंगे, नियम रहेंगे कि कौन से नेता किस साइज का, किस ओकेशन के लिए पोस्टर लगा सकते हैं और किन नेताओं का पोस्टर में वो लगा सकते हैं और उनके साइज क्या होंगे। तो पोस्टर की पॉलिसी है या पोस्टर ये पॉलिटिक्स है, तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सुमित पचौरी जी और भूपेंद्र गुप्ता जी। आप दोनों का शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुमित पचौरी जी आपके पास आऊंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस पोस्टर पॉलिसी को? पोस्टर पॉलिसी देखें या ये पोस्टर पॉलिटिक्स है? और एक चीज और आपको यहां पे याद दिलाना चाहूंगी, 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय जब प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, तब उन्होंने भी ये कहा था कि पोस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। हालांकि उस चीज पे अमल उस वक्त नहीं हो पाया था, वो अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन पोस्टर्स को जिस तरह से वो चाहते थे कि पोस्टर्स ना लगे, वो बैन वो नहीं कर पाए थे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जी आज की जो स्थिति है, जिस प्रकार से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उस पे कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए, क्योंकि पोस्टर्स की इतनी अति होने लगी जिसके कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। और जिस प्रकार का स्वरूप आजकल पोस्टर में देखने में आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। हाँ, कहीं जरूरत है तो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का फोटो लगाकर स्वागत कर सकते हैं, किसी प्रकार की जो भी जरूरत है, लेकिन
हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करा, अपील करी कि हमको पोस्टर की राजनीति से बचना चाहिए और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का भी, उनकी भी यही मंशा है कि काम के आधार पर हम हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करें। ये पोस्टर की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा अगर मैं कहूं तो पहल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था 2005 में भी शिवराज सिंह चौहान जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उन्होंने भी कहा था, हालांकि उस पर अमल नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, अभी अगर बीजेपी इसको अमल करना चाह रही है, इसको करना चाह रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल यहां पे मैं और पूछना चाहूंगी, जिस तरह से क्या ये पोस्टर्स आप कह रहे हैं ठीक है बहुत अति हो गई है, इसलिए आप लोग इस पे जो है एक अंकुश लगा रहे हैं, एक लिमिट में ला रहे हैं, लेकिन क्या ये इसका कारण एक ये भी है, क्योंकि बार बार जब भी हमने देखा है पोस्टर्स लगे हैं तब उस समय हर वक्त सवाल उठा है सिंधिया समर्थकों से कि उनका जो चेहरा है पोस्टर से जो है नदारत रहा है, जबकि अगर हम आपके पार्टी का जो वो देखें, जो जिस तरह से जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से मुख्यमंत्री और अध्यक्ष उन्हीं का, या प्रधानमंत्री और जो नेशनल अध्यक्ष है उन्हीं की फोटो लगती हैं। देखिए, ऐसा है कि सिंधिया जी के मामले में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इसलिए हर कार्यकर्ता उनका और हर कार्यकर्ता के वो हैं। लेकिन पोस्टर की बात करें, हर कार्यकर्ता का अपना स्वभाव है, उसकी अपनी मंशा, उसके अनुरूप पोस्टर लगाता है, इसलिए इसमें इस प्रकार की बातचीत तो नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव से कार्यकर्ताओं को काम के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करती है और अभी भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस बात की अपील करी है कि हमारे कार्यकर्ता पोस्टर होर्डिंगों से दूर रहें। तो ये पोस्टर होर्डिंग से दूर रहे मतलब कि अब एक भी पोस्टर्स नहीं लगेंगे? नहीं, जहां उपयोगी है वहां लगा है, लेकिन जो अभी अति हो रही है उस प्रकार की चीजों में कमी होना चाहिए। ये भी एक प्रकार का स्वभाव हो जाए कि हम लगातार पोस्टर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना रहे। कहीं जरूरत है, किसी आयोजन है, हमारे लीडर्स आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए लगाए जा सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं जो आज के परिदृश्य में देखने को मिल रहा। आज होर्डिंग पॉलिटिक्स की अति है। चलिए, भूपेन गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े। भूपेन जी, अगर हम आपके कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो कमलनाथ जी हर वक्त जो है वो पोस्टर्स से वो परहेज करते थे। आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी में जो ये नया गाइडलाइन आ रहा है पोस्टर पॉलिसी को लेकर? देखिए, ये तो कई बार भारतीय जनता पार्टी में ये बातें आ चुकी हैं और हर बार जो है वो चूंकि है तो पार्टी ही मार्केटिंग की है कि काम किया हो या नहीं किया हो उसकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो ये पोस्टर से तो बच नहीं सकते। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने मुख्यमंत्री जी का तो खुद ही गिना दिया जी। जब अध्यक्ष थे प्रभात झा तो उन्होंने बयान दिया था कि आज से जो है बैन, एक भी बैनर नहीं लगेगा, पोस्टर नहीं लगेगा, मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। और उसी के अगले दिन उमाशंकर गुप्ता के पूरे भोपाल में बैनर पोस्टर लगे थे और प्रभात झा जी तो खुद अपने लड़के के बैनर नहीं रोक पाए। पूरा ग्वालियर पटा पड़ा था कंपटीशन में तोमर जी के लड़के और तुष्मुल झा के पोस्टर से। तो ये बातें करना अलग बात है, अमल करना अलग बात है और सोच का एक तरीका भी होना चाहिए। अभी तो जो आदेश है इनका जो अखबारों में छपा, मुझे नहीं मालूम कि पार्टी ने क्या फैसला किया है, लेकिन जो अखबारों में छपा है उसके हिसाब से तो फोटो की साइज निश्चित की गई है कि कार्यकर्ता की फोटो छोटी होगी और एक्स नेता की जी। ये आदेश तो कहीं पर भी बैनर नहीं लगाना है, तो ये पोस्टर बैनर की राजनीति को, ये जो है किस कार्यकर्ता और किस नेता को पोस्टर्स की तस्वीरों से बाहर करना है, ये उसकी नीति का एक निश्चित रूप से इसमें सिंधिया जी बाहर हो जाएंगे। पूछ लेती हूँ, सुमित जी क्या कहेंगे आप? हेलो जी सुमित जी, आप क्या कहेंगे? ये जो है एक जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया जी को जो है और उनके समर्थकों को हटाने का एक तरह का प्लान है। ऐसा मानना है, भूपेन जी कह रहे थे कि मार्केटिंग की बात करें तो भाजपा को मार्केटिंग की जरूरत नहीं है
और रही बात संदेश देने की, तो हमारे भाजपा के अभी मीडिया प्रभारी लोकेन पारासर जी ने इसका उदाहरण प्रस्तुत करा है कि वह दोबारा मीडिया प्रभारी बनने के बाद जब ग्वालियर जाते हैं तो खड़े रह के उन होर्डिंगों को उतरवाते हैं। भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ बोलता नहीं है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वरूप इतना बढ़ गया है तो वो अपने नेताओं की होर्डिंग लगाते हैं, और इसमें कोई साइज निश्चित हो जाए ये नहीं। हमने हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह करा है कि हमको इन चीजों से बचना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए, कहीं आवश्यकता हो तो जरूर लगाएं। ये होर्डिंग बैनर पोस्टर की राजनीति तो सिर्फ कांग्रेस में होती, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। चलिए, सुमित जी, भूपेंद्र गुप्ता जी और सुनील शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सब बने रहिए फोन लाइन पे, हम जल्दी हाजिर होते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी ने पोस्टर पॉलिसी जो है लागू की है, अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि वो पोस्टर पॉलिटिक्स में अब ना पड़े। सुमित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, शिवराज सिंह चौहान जब अध्यक्ष थे, भूपेंद्र गुप्ता जी ने बताया, प्रभात झा जब अध्यक्ष थे, दोनों ने जो है कोशिश की थी कि पोस्टर जो है वो बैन हो जाएं, होर्डिंग्स ना लगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अब लग रहा है अब बीजेपी सफल हो पाएगी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लगातार जब हम प्रयास करते हैं किसी क्षेत्र में किसी चीज के लिए तो उसका परिणाम सकारात्मक तौर पे आता है। और ये प्रयास भी अभी दोबारा इसलिए करी जा रहा है कि कार्यकर्ताओं का इस बात के प्रति ध्यान आकर्षित हो कि होर्डिंग बैनर पॉलिटिक्स में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उसकी अति ना हो। इसलिए हमको उस चीज से बचना चाहिए, कहीं आवश्यक हो। इसलिए लगातार संगठन के द्वारा बार बार इस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है कि हमको काम के आधार पर अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना और अपनी पहचान बनाना है, ना कि होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा के अपनी पहचान बनाना है। आप लोग देखिए सुमित जी, एक तरफ बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोस्टर होर्डिंग से आप लोग जो हैं, पार्टी जो कह रही है कि कार्यकर्ता बचें, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपके जो पदाधिकारी हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उस हिसाब से पार्टी उनकी रेटिंग भी करेगी। बिल्कुल, पार्टी तो हर कार्यकर्ता का आकलन करती है और आकलन करने के बाद उसके काम के आधार पर ही उसको जिम्मेदारी देती है। तो इसलिए पार्टी हर काम की और उसकी हर चीजों का आकलन लगातार करती आ रही थी और करती आएगी, और उसके आधार पर ही उसको आगे बढ़ाएगी। जी चलिए, हमारे साथ सुनील शर्मा जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। पोस्टर पॉलिटिक्स को आप किस रूप में देख रहे हैं? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पोस्टर और होर्डिंग्स जो हैं, अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा है। देखिए मुक्ता जी, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस ऐसा कुछ कहती नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी ने कहा था कि शहर की जो खूबसूरती है उसको प्रभावित करते हैं पोस्टर्स, बैनर। जी ठीक है, बीजेपी कहती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, हम सबसे अलग हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में चूंकि नेता अपना स्थान बनाने के लिए होर्डिंग्स और पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता हूँ। यदि शहर की सुंदरता और शहर की खूबसूरती को प्रभावित न कर तो पोस्टर बैनर लगाने में आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, अपना अपना काम सब कर रहे हैं। लेकिन चूंकि भाजपा दावा करती है कि पार्टी में डिफरेंस है, इसलिए बीजेपी बार बार इस तरह के पॉलिसी बनाती है, साइज बताती है, वो सब करती है। मेरे हिसाब से एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं इसमें कहीं को गलत नहीं मानता हूँ। यदि शहर की सुंदरता और उसकी खूबसूरती को प्रभावित न करे तो पोस्टर में लगना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, पोस्टर्स लगना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में जो है साइज अब जो है बताया जा रहा है, किस नेता का फोटो किस साइज का लगेगा, इसको किस रूप में देख रहे हैं? इसका मायने क्या है, राजनीतिक मायने क्या है?
नहीं, ये तो इसमें हो क्या रहा है कि एक क्रम है पार्टी का, बीजेपी में एक कैडर बेस्ड पार्टी का क्रम है, तो उन्होंने साइज तय कर दिया है कि भाई आप यदि आप प्रधानमंत्री जी को लगा रहे हैं तो उनका साइज क्या होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि जरा जरा से स्थान पे जो बड़े नेता लग जाते हैं और जो सपोर्टर्स होते हैं उनके बड़े फोटो होते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा वो कर रहे हैं। बात फिर सिंधिया समर्थकों की आ जाती है, तो सिंधिया समर्थकों पे तो जो जिस तरह के पोस्टर्स अभी आए हैं मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि इनको भी थोड़ा सा एजुकेशन देने की आवश्यकता है कि भाई बीजेपी में ऐसा होता है। अभी तो कांग्रेस में से लोग आए हैं, तो वो चाहते हैं कि वो समझाएं कि बीजेपी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। तो उसका सिर्फ वजह यह है कि आप बड़े नेताओं का कद बड़ा होगा तो फोटो बड़ा होगा। और जिस तरह से अभी अगर आपने देखा होगा कि कई दिनों से, कई महीनों से हम देखते हैं कई कार्यक्रम में जो है जब पोस्टर्स होर्डिंग्स लगते हैं और उसमें सिंधिया जी की जो है तस्वीर गायब रहती है, तो उस पे भी काफी हंगामा होता है, बवाल होता है, न्यूज बनती है। देखिए, ये तो हम पत्रकारों का काम है कि हम उसको न्यूज में कन्वर्ट करते हैं, हमको भी तो न्यूज बनाना होती है जी। भाई सिंधिया जी के जब सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो उस समय बहुत से बीजेपी के नेताओं के उनने होर्डिंग्स फोटो गायब हो गए थे। ये तो अपनी जो लगाने वाले की श्रद्धा भक्ति है वो अपनी स्वामी भक्ति दिखाता है ना पोस्टर लगाने में। तो स्वामी भक्ति में दिखाना उसको कि मैं किसके प्रति लायल हूँ। तो वो चलिए, आप बुरा नहीं मानते पोस्टर्स लगने को। भूपेन गुप्ता जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, कमलनाथ जी जब थे उन्होंने हर वक्त कहा था कि उनको अपने पोस्टर्स नहीं चाहिए, बैनर्स नहीं चाहिए, विज्ञापन में उनको अपना फोटो नहीं चाहिए। देखिए, इसके जो है उनकी जो सोच है वो तो क्लियर है और स्पष्ट है कि जो जिस तरीके से शासकीय धन का की अपव्यय करके, लूट करके जो बैनर पोस्टरों की बाढ़ आती थी, तो उस पर वो रोक लगाने की बात करते थे और उस रोक को उन्होंने सक्सेसफुली लगाया भी। उससे कई लोग नाराज भी हुए, लेकिन उस पर उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की। वो उनकी अपनी सोच थी। करोड़ों रुपया सरकार का जो है इसमें वेस्ट किया जाता था और किसी न किसी योजना के नाम पर ये बैनर पोस्टर लगवाए जाते थे। अभी भी लगवाने फिर से शुरू हो गए। तो ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई है, वो इन कामों में खर्च होती थी। उन्होंने इस बात की बात की। दूसरी बात वो ये करते थे कि जिस तरीके के केमिकल्स इन चीजों में यूज होते हैं वो जो है टॉक्सिक होते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी बात उन्होंने करी, जिसको अभी हमारे माननीय पत्रकार खूबसूरती की बात कर रहे थे शहर की, तो वो जो चीज है उसको भी लेके उनकी अपनी चिंता थी कि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तीसरी चीज ये है कि दो चीज एक साथ नहीं चल सकती। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि आवश्यकता हो तो आप लगा सकते हैं, तो ये आवश्यकता कौन डिफाइन करेगा? जी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ। सुमित जी, आप लोगों की पॉलिसी में आप लोग कुछ ये बता रहे हैं किस ओकेजन में लग सकता है पोस्टर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई आयोजन होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के अगर होर्डिंग लगेंगे तो वो तो आ सकता है, लेकिन जिस प्रकार से शहर में होर्डिंगों की अति करी जाए, हम लोग उस पर पूर्ण विराम लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कार्यकर्ता लगातार होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे रहते तो उन पे कहीं ना कहीं विराम, ये हमारा प्रयास है। लेकिन कार्यक्रम पार्टी का या किसी प्रकार का कोई और आयोजन है उसमें तो लगा सकते हैं होर्डिंग। ये होर्डिंग जी जी बिल्कुल। सुमित जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी। देखिए, आप लोग पोस्टर होर्डिंग्स जो हैं उसकी रोकथाम कर रहे हैं। जब राजनीतिक फंक्शंस होते हैं तो जितने जो फूल, मालाएं, बुके, बाद में आप खुद भी देखते होंगे जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म होता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद वो सारे मालाएं, फूल, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। क्या उसकी जगह कुछ और नहीं होना चाहिए कि कोई गमले प्रेजेंट कर दिए जाए, कोई छोटे से पौधे प्रेजेंट कर दिए जाए? वो भी तो आप लोगों को लाना चाहिए, ये भी तो एक नया पहल होगा। हमारे सभी वरिष्ठों ने, आप चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी के घर के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ शुद्ध हिंदी में संदेश लिखा हुआ है कि मुझसे मिलने के लिए किसी प्रकार का कोई गुलदस्ता ना लाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस प्रकार का संदेश देते हैं और हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने अपने तरफ से संदेश दे रखा कि प्रयास करें कि हमसे मिलने आते वक्त ये गुलदस्ता फूल ना लाएं। रही बात पार्टी के किसी आयोजन में, तो स्वागत के लिए सामान्यतः हम लोग इन सब चीजों से बचने का प्रयास करते हैं।
चलिए, ये तो एक अगर हम कहें तो एक अच्छी पहल है, बचने का कोशिश कर रहे हैं। सुनील शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहल तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टीज को ही करनी पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कि पोस्टर होर्डिंग्स कम लगें, फूल मालाएं गुलदस्ते जिस प्रकार से जो यूज होते हैं फंक्शंस में, उसके बाद जो है वो एक तरफ हो जाते हैं, उनको भी जो उनमें भी कहीं ना कहीं विराम लगे। सुनील शर्मा जी, चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे पूछ लेती हूँ, मेरी आवाज शायद सुनील शर्मा जी तक नहीं जा रही। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? तो ऐसा है कि ये हमारी पार्टी में तो 90% कार्यक्रमों में जो है सूत की माला पहनाने का रिवाज है जी। ये गांधी जी के जमाने से है। तो वहाँ हमारे यहाँ फूलों का इतना प्रचलन नहीं है। कुछ 10% लोग फूल भी माला पहनाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कमोबेश जो है ज्यादातर हमारे जो नेतागण हैं वो सूत की माला एक्सेप्ट करते हैं। तो अच्छी बात है अगर भारतीय जनता पार्टी इसका पालन करती है और उसके लिए सामने आती है, अच्छी बात है। देखेंगे कि अपनी कथनी करनी में कितने स्पष्ट हैं और कितनी ईमानदारी से इसको लागू करते हैं। जी, कितनी ईमानदारी से इसको लागू करते हैं। बिल्कुल। सुमित पचौरी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए आपने कहा आप लोग, आपके जितने बड़े नेता हैं वो आग्रह कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि होर्डिंग पोस्टर्स न लगाएं, फूल माला लेकर ना आए, गुलदस्ता लेकर ना आए, लेकिन आग्रह से क्या बात बनेगी? नहीं, कहीं ना कहीं एक उसको जो है अनुशासन में लाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि अनुशासन तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही देखने को मिलता है। हमसे ज्यादा आप लोगों की जानकारी में होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता अगर एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनके कार्यकर्ता इतने लड़ लेते हैं और नेताजी का कुर्ता फट जाता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता अनुशासित ढंग से रहता है और कार्यक्रम भी अनुशासन के अंदर ही रह के करता है, लेकिन उसका अंदर से उत्साह रहता है कि वो हमारे नेता का सम्मान कर सके, इसलिए पुष्पमाला का उतना उपयोग कर सकता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व इस प्रकार का संदेश इसलिए लगातार देते हैं कि कार्यकर्ता इस बात को ध्यान रखे कि पर्यावरण में भी हम लोग भी सहयोगी रहें, और इसी के लिए हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व भी इसलिए बोल रहा है कि हमको होर्डिंग, बैनर, पोस्टर की राजनीति से बचना चाहिए और मालाओं का भी उपयोग कम से कम हो। जी, आपने कहा, देखिए सुमित जी, मैं बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ, फिर से एक बार पूछूंगी आपसे, हालांकि आप इस पे जो है, देखिए मैंने कहा पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इसको लागू करने की कोशिश की, फिर प्रभात झा ने कोशिश की, अब आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है, अगर ये लागू हो जाए, ये एक्शन में आ जाए, क्या इस वक्त ये जो आप लोग कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, इसलिए भी कर रही है क्योंकि सिंधिया जी जब फोटो पोस्टर से नदारद हो जाते थे या छोटे लग जाते थे तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मनमुटाव होता था पार्टी में, उनके समर्थकों के बीच में और आपकी पार्टी में, तो ये इस चीज को भी बैलेंस करने की कोशिश है? अभी आपने पूछा था, मैंने तब भी वही जवाब दिया था। मैं अभी भी यही कहना चाहता हूं कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के नेता हैं। रही बात होर्डिंग, बैनर, पोस्टर की, तो जो कार्यकर्ता लगाता है वो अपनी स्वामी भक्ति के आधार पर होर्डिंग लगाता है, उससे यह तय नहीं होता कि सिंधिया जी को पसंद करता है ना। मेरा इसमें आपसे स्पष्ट तौर पे ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिंधिया जी का है और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी। फिर बोल रहा हूँ, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के पार्टी की मंशा है, ये पर्यावरण को भी हमको सुरक्षित रखना है। इन होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स के कारण लगातार सड़क में दुर्घटनाएं होती है, वो चाहे कोई भी लगाए, इसलिए उन चीजों से बचने का प्रयास करें। राजनीतिक तौर पे कहीं आवश्यकता हो तो उसका उपयोग हो सकता है होर्डिंग, बैनर, पोस्टर का, लेकिन उसकी अति नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी पहल है, अगर ये आपके कार्यकर्ता लागू कर लेते हैं, कांग्रेस का भी कहना है कि वो भी इसको लागू करेगी। तो सुमित पचौरी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, सुनील शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे बीजेपी की, जो एक पोस्टर पॉलिसी जो है लागू करने की कोशिश कर रही है, अनुरोध कर रही है अपनी कार्यकर्ताओं से कि होर्डिंग, पोस्टर्स की जो राजनीति है वो ना करे, फूल मालाएं और गुलदस्ता से स्वागत ना करे, ताकि पर्यावरण बचे। हालांकि ये पहल पहले भी शिवराज सिंह चौहान जब वो अध्यक्ष थे और प्रभात झा जब वो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी पहल की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उतने कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि अब अगर हम बात करें तो पर्यावरण को लेकर जो है लोग ज्यादा जागरूक है, तो हो सकता है जो बीजेपी की ये पहल है, इस बार जो वो कोशिश कर रही है, वो कारगर साबित हो। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।
कोई खास है, कोई बात है। कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम